जैसा कि हमने पिछली बार आहरण पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना सीखी थी, आज हम बात करने वाले हैं साझेदारों के बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन किस प्रकार किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कभी-कभी साझेदारी फर्म में पुस्तकें बंद करने के बाद हमें ये ज्ञात होता है इन खातों में कोई गलती रह गई है या साझेदारी संलेख में दी गई शर्तों का पालन नहीं हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि साझेदारी फर्म की पुस्तकें बंद करने के बाद साझेदारों को ये पता चलता है कि या तो उनसे कोई खातों में गलती रह गई है या साझेदारी संलेख में जो शर्तें दी गई थी उसका किसी भी प्रकार का पालन करने से छूट गया है, त्रुटि रह गई है। तो अब यहाँ पे उस त्रुटि का सुधार किस प्रकार किया जाएगा, तो कहा गया है कि लेखांकन अवधि की समाप्ति के बाद यदि इन शर्तों के पालन में अगर कोई ओमिशंस यानी कि चूक या गलतियाँ एरर्स रह जाती है तो उनका सुधार किसके द्वारा किया जाएगा, समायोजन के द्वारा किया जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पे समायोजन महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं तो लेखांकन व्यवहार को बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन कहा जाता है। यह किन किन समायोजनों के आधार पर किया जाता है, तो ऐसे मुख्य 5 आधार होते हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। ये 5 आधार जो हैं वो महत्वपूर्ण है जिनके लिए समायोजन किया जाता है। समायोजन में हम देखते हैं, पहला है पूंजी पर ब्याज का लेखा न किया गया हो या फिर हमने उसे कम या अधिक लगा दिया हो, या तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा या फिर दिया गया है तो कम या अधिक दे दिया गया है। सेम यही बात हम आहरण पर ब्याज पर भी लागू करते हैं कि इसमें आहरण पर ब्याज का लेखा न किया गया हो तो इसका भी समायोजन किया जाएगा। और फिर तीसरा पॉइंट है साझेदारों के पारिश्रमिक जिसके अंदर हम वेतन, फीस और कमीशन को शामिल करते हैं, उनका लेखा भी नहीं किया गया हो या करने से रह गया हो या अधिक वेतन दे दिया हो या कम वेतन दे दिया हो, कुछ भी बातें हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है गलत अनुपात में लाभों का विभाजन कर दिया जाए, जैसे कि प्रश्न में 3:2 का लाभ विभाजन होना था लेकिन हमने गलती से 2:3 के अंदर लाभों का विभाजन कर दिया, तो यहाँ भी हमारी ये गलती हो जाती है। तो इस प्रकार की त्रुटियों को सुधारने का काम इसके अंदर किया जाता है। और पांचवा है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना, यानी कि बाद में पता चले कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए था, जिस प्रकार का कहा गया था वैसा हमने अनुपात में बांटा नहीं है, तो इस लाभ के अनुपात में परिवर्तन होने पर वो परिवर्तन किस प्रकार होगा उसका समायोजन करना। तो मुख्य रूप से ये 5 बातें हमारे बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन के लिए उपयोग में ली जाती है। अब इन समायोजन की को किन विधियों के द्वारा सरल किया जाता है तो उसे हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे समायोजन की विधियों के बारे में। समायोजन की विधि में 2 विधियां होती है, पहली विधि और दूसरी विधि। पहली है एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और दूसरा है लाभ हानि नियोजन खाता खोलकर हम इसका समायोजन कर सकते हैं। पहली प्रविष्टि जो है वह है एकल प्रविष्टि के द्वारा समायोजन करना। जो साझेदारों को देना है उनके खाते में क्रेडिट करी जाए, वह जो राशि उनसे वसूल करनी है उसे उनके खाते में डेबिट किया जाए। इस प्रकार एक हम विश्लेषण तालिका का निर्माण करते हैं और अंत में शुद्ध प्रभाव के आधार पर हम समायोजन की प्रविष्टि कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एकल प्रविष्टि के द्वारा समायोजन में ये कार्य किया जाता है कि जिस जिस साझेदार का समायोजन करना है उस साझेदार को जितना भी देना होता है उसके खाते में हम क्रेडिट कर देंगे और जो राशि उनसे हमें वसूल करनी है उसे हम उनके खाते में डेबिट करेंगे। और डेबिट और क्रेडिट करने के बाद हम जब विश्लेषण निकालेंगे जो अंतर की राशि आएगी उस अंतर की राशि के आधार पर हमें क्या करनी है, हमें समायोजन प्रविष्टि करनी है। वह समायोजन प्रविष्टि क्या होगी हमारे लिए, वह होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का तात्पर्य है कि डेबिट के अंदर वह राशि लिखी जाएगी जिसे अधिक राशि मिली है, यानी उन पार्टनर्स को शामिल किया जाएगा जिन्हें अधिक राशि मिली है, और जिन साझेदारों को कम राशि मिली है उन्हें क्रेडिट किया जाएगा। दूसरी विधि की ओर हम बात करते हैं। सेकंड विधि है हमारे लिए लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। लाभ हानि समायोजन खाता ओपन करके हमें क्या करना है कि इसमें कंडीशंस हैं हमारे पास, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग जनरल प्रविष्टि हमें करनी होगी। जैसे साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन के अंदर अगर छूट दी जाए तो हमें ये पहली प्रविष्टि करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमें ओपन करना है, उसके अंदर हम ये प्रविष्टि करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर हम जो राशि ब्याज, वेतन, कमीशन की है उसे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। दूसरी है आहरण पर ब्याज। तो इसके अंदर हमें लिखना होगा पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर वो राशि लिखी जाएगी। अब अंत में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर उसके शेष को साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे। अब इसमें दो कंडीशंस होती है, पहली तो होगी लाभ होने पर और दूसरी होगी हानि होने पर। लाभ होने पर हमें क्या करना है, लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट का कौन सा शेष आ रहा है, क्रेडिट शेष हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमें ये प्रविष्टि करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट की एंट्री हम करेंगे। और यदि हमें प्रश्न में एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के बाद हानि होती है, हानि का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का कौन सा शेष आ रहा है, डेबिट शेष आ रहा है, तो उस स्थिति में हम विपरीत प्रविष्टि कौन सी, इस प्रविष्टि की हम विपरीत प्रविष्टि कर देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के स्थान पर क्या बन जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा, और ये अकाउंट क्रेडिट के स्थान पर क्या बन जाएगा, डेबिट बन जाएगा। इस प्रकार हमें ये प्रविष्टि करनी है। अब बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया कैसे जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट भी देख सकते हैं। इस फॉर्मेट के द्वारा हमें यहाँ पे राशि ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम हमारे लिए ये डेबिट के कॉलम है और ये क्रेडिट साइड है हमारे लिए। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, पार्टनर सैलरी लिखेंगे, पार्टनर्स कमीशन लिखेंगे। ये सभी राशि जो यहाँ लिखी जाएगी वह समायोजन की राशि है, आपको ध्यान रखना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल। यदि कि हमें लॉस होता है तो वो हम ज्ञात करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर की राशि कहलाएगी। और प्रॉफिट्स होता है तो वो हमें इधर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात महत्वपूर्ण है, पूंजी खाते स्थिर पूंजी खाता विधि से रखे गए हैं, तो लेखा पूंजी खाते के स्थान पर किस खाते के माध्यम से किया जाएगा, चालू खाते के माध्यम से किया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।